सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। तो पिछले अध्याय में हमने बात करी थी दर्रों की और पर्वतों की। आज हम नया अध्याय लेकर आए हैं जिससे संबंधित गत वर्षों के हर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, तालों से संबंधित सवाल। अगर आप पिछले वर्षों के यूके ट्रिपल एससी के सारे एग्जाम्स देखेंगे तो उनमें तालों से संबंधित सवाल आपको हमेशा दिखेंगे और अधिक संख्या में दिखेंगे। तो मित्रों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं प्रसिद्ध ताल उत्तराखंड के, जिनसे पूछे जाते हैं अनेक सवाल। तो मैं आरंभ करता हूं। चूंकि उत्तराखंड का उत्तरी क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र है, जहां पर अत्यंत बर्फीले और ग्लेशियर्स हैं, जिनकी वजह से वहां पर झीलों का अत्यधिक निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई पर्यटन स्थल भी बने हैं। उत्तराखंड की इनकम का सर्वाधिक स्रोत पर्यटन ही है और इन पर्यटन का सबसे बड़ा जरिया ये ताल है। हम बात करते हैं सबसे पहले सबसे पश्चिम में उत्तरकाशी से। देखिए, ये नक्शा आपको दिख रहा है उत्तरकाशी का, जो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। इसके सबसे पश्चिम में आपको दिख रहा होगा भरासर ताल। देखिए भरासर ताल को उत्तराखंड का मानसरोवर भी कहा जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके विषय में जानकारी भी कम लोगों को है, फिर भी मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड का मानसरोवर के नाम से भरासर ताल को जाना जाता है। दूसरा ताल आप देखेंगे लामा ताल। नजर रखिए आप उत्तरकाशी के तालों पर जो मैं आपको बता रहा हूं। उत्तराखंड का मानसरोवर भरासर ताल, अन्य तालों में लामा ताल, कांचफंडी बया ताल। कांचफंडी बया ताल बड़ा महत्वपूर्ण ताल है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसे उबलता हुआ ताल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी उबलता है, इसीलिए ये बड़ा प्रसिद्ध है। आप इसको नोट कर सकते हैं अगर आप कॉपी पेन नोट कर रहे हैं। परीक्षा में अक्सर सवाल इस तरह से ही पूछे जाते हैं कि यह ताल किस जिले के अंतर्गत आता है। तो कांचफंडी बया ताल, उबलता हुआ ताल, उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आता है। केदार ताल वही ताल है जब हमने आपको भागीरथी नदी तंत्र पढ़ाया था तो गंगोत्री के नजदीक जाकर केदार गंगा इसमें मिलती थी। ये केदार गंगा केदार ताल से ही निकलती है। देखिए आप, केदार ताल से ही ये केदार गंगा निकलती है। अगला उत्तरकाशी के उत्तर पूर्व में भीषण जंगल में, क्योंकि हमने आपको बताया कि उत्तरकाशी में आबादी बड़ी कम रहती है, विरल ही रहती है, हिमालय क्षेत्र है, और यहाँ इस भीषण आबादी के बीच एक ताल है दुर्गम, बड़ा प्रसिद्ध। उस ताल का नाम है नचिकेता ताल। जी हाँ, नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिए। प्रसिद्ध तालों की हमने बात की। अब हम बात करते हैं उस जिले की जहां पर है उत्तराखंड के सबसे ज्यादा ताल। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा ताल या झीलें चमोली जिले में पाई जाती हैं। पिछले अध्याय में भी हमने आपको बताया कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पर्वत शिखर भी चमोली में है। देखिए आप चमोली जिले को, मैं थोड़ा आपको उसके करीब जाकर के दिखाता हूं चमोली जिले को। ये चमोली जिला आप देख रहे हैं मित्रों, ये देखिए आप गौर से इस चमोली जिले को, जहां पर आपको सबसे उत्तर में काक भुचंडी ताल दिख रहा होगा। माना जाता है कि यहां पर लोमस ऋषि ने काक भुचंडी नाम के व्यक्ति को श्राप दिया था कि वो कौवा बन जाएगा, जिसके बाद वो आजीवन कौवा बनकर ही रहा। ऐसा भी माना जाता है कि रामायण की घटना वाल्मीकि से पहले काक भुचंडी ने इस स्थान पर गरुड़ को दे दी थी। उसके नीचे मित्रों आपको सतोपंथ ग्लेशियर दिख रहा होगा। सतोपंथ ताल, ये वही ताल है जहां से निकलती है अलकनंदा नदी इसी ताल से निकलती है। देखिए चीन और चमोली के ठीक बॉर्डर पर आप देखेंगे वसुंधरा ताल आपको दिख रहा होगा। वसुंधरा ताल आप गौर से देखिए, चीन और चमोली के बॉर्डर पर अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में यह ताल है। आपसे परीक्षा में इस तरह से पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा ताल चमोली जिले के अंतर्गत आता है। देखिए वसुंधरा ताल के ठीक पूर्व में बेनी ताल है, अगर आपको नजर आ रहा है तो बेनी ताल भी चमोली के अंतर्गत ही आता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चलिए मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से मैं बता पाऊं। अच्छा, बेनी ताल की हम बात कर रहे थे, तो मित्रों बेनी ताल नंदा देवी पर्वतमाला के ठीक नजदीक है। यहीं से नंदा देवी पर्वतमाला भी शुरू होती है। उसके नीचे आप देखिए फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी में पुष्पावती नदी बहती है, आपको पता होगा। और वहां पर है एक ताल लिंगा ताल बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि फूलों की घाटी में कौन सा ताल है तो लिंगा ताल। आप देखिए लिंगा ताल। उसके नीचे देखिए 7 पहाड़ियों से घिरा सिखों का अत्यंत प्रसिद्ध क्षेत्र है हेमकुंड साहिब। यहीं पर है हेमकुंड को लोकताल के नाम से भी जाना जाता है। 7 पहाड़ियों से एक घिरा क्षेत्र है। इसी के नजदीक एक और ताल है जो इसके दक्षिण में आपको दिख रहा होगा, होमकुंड। देखिए आप, हेमकुंड और होमकुंड, ये दोनों ताल सिखों के बड़े
दर्शनीय स्थल है। अगला आप देख रहे होंगे रूपकुंड। रूपकुंड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और पिछले गत वर्षों की परीक्षाओं में जो सबसे ज्यादा पूछा गया है। रूपकुंड को रहस्यमयी कुंड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में नर कंकाल मिले हैं। अतीत में हो सकता है यहाँ पर कोई भीषण आपदा आई हो, जिस कारण से रहस्यमय कुंड भी कहते हैं। माना जाता है कि शिव और पार्वती इसी रास्ते से कैलाश मानसरोवर की यात्रा किया करते थे। आपको दिख रहा होगा रूपकुंड के बारे में। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो सिद्ध ताल आपको दिख रहा होगा। सिद्ध ताल है, फिर विष्णु ताल और विरही ताल, ये 3 अन्य प्रमुख ताल हैं जो चमोली जिले के अंतर्गत आते हैं। अब आप पश्चिम की तरफ जब बढ़ते हैं तो आपको दिखता है यहाँ पर रुद्रप्रयाग। देखिए रुद्रप्रयाग में अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर है चौराबाड़ी ताल। देखिए सबसे ऊपर चौराबाड़ी ताल है, ये यहां से निकलती है मंदाकिनी नदी। मैं आपको बता दूं इसका एक और नाम है गांधी सरोवर। 1948 में गांधी जी की मृत्यु के बाद गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन चौराबाड़ी ताल में ही किया गया था। इसी के नजदीक पड़ता है 4 धामों में से एक केदारनाथ। अब आप दक्षिण की तरफ देखेंगे तो एक और ताल है भेंक ताल, ये रुद्रप्रयाग की सीमा के अंतर्गत ही है। भेंक ताल अंडाकार साइज का है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए निम्न में से कौन सा ताल अंडाकार है तो आपका उत्तर होगा भेंक ताल। रुद्रप्रयाग के अन्य प्रमुख तालों में देवरिया ताल और बदाणी ताल बहुत ही प्रसिद्ध ताल है। देखिए रुद्रप्रयाग का भी हो गया इसमें। अब हम बात करते हैं टिहरी जिले की। टिहरी जिला आपको नजर आ रहा होगा मित्रों। जो गढ़वाल है, गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल सहस्त्र ताल, वो टिहरी जिले के अंतर्गत ही आता है। यह है सहस्त्र ताल, देख रहे हैं आप। सहस्त्र ताल टिहरी जिले की सीमा के अंतर्गत ही आता है। नोट कर लीजिए आप, अगर आप नोट नहीं कर रहे। यह है गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल। इसी के नजदीक आप देख रहे होंगे महासर ताल है। महासर ताल 2 कटोरे के आकार का एक ताल है जिसको भाई बहन के ताल के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रुप सी में पूछा गया सवाल है, निम्न में से कौन सा ताल भाई बहन के ताल के नाम से जाना जाता है? महासर ताल। उसके नजदीक है अप्सरा ताल। देखिए आप, नजदीक में अप्सरा ताल है, ये भी टिहरी में है। ऊपर है यमताल। यमताल उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा ताल है जहां वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। अत्यधिक ऊंचाई में है, ये टिहरी जिले में है। यहां पर पानी नहीं मिलता। अच्छा आप देखिए वासुकी ताल। वासुकी ताल से मैंने आपको बताया था वासुकी गंगा निकलती है जो मंदाकिनी की सहायक है, वासुकी ताल से निकलती है। वासुकी ताल के बारे में मैं आपको और जानकारी देता हूं। इसका पानी लाल रंग का है, ध्यान से सुनिए, इसका पानी लाल रंग का है और यह प्रसिद्ध है नीले कमल के लिए। नोट कर रहे हैं आप। वासुकी ताल अत्यंत महत्वपूर्ण है टिहरी जिले में। ऊपर मंसूर ताल। मंसूर ताल खतलिंग ग्लेशियर पर है। यहां से निकलती है भिलंगना नदी। ये वही भिलंगना नदी है जो भागीरथी नदी के साथ मिलकर बनाती है एशिया का सबसे बड़ा डैम, टिहरी डैम। तो भिलंगना नदी कहां से निकलती है? मंसूर ताल से। इसको भी नोट करते जाइए आप। ये प्रसिद्ध ताल थे टिहरी जिले के। अब आप देखिए देहरादून जिले में 2 ताल है। कासरो ताल दिख रहा है आपको, कासरो ताल और चंद्रबाड़ी। चंद्रबाड़ी ताल से चंद्रभागा नदी निकलती है। नोट कर लीजिए आप, चंद्रबाड़ी ताल से चंद्रभागा नदी निकलती है जो गंगा की सहायक नदी है। भागीरथी नदी तंत्र में उसका जिक्र हुआ है। अच्छा, जिन जिलों में एकमात्र ताल आपको नजर आ रहा है वो भी महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जैसे हरिद्वार में दिव्य सरोवर और पौड़ी गढ़वाल में दुग्ध ताल। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण ताल है, दिव्य सरोवर और दुग्ध ताल। आप इनको भी नोट करते जाइए। तो मित्रों ये तो थे प्रसिद्ध और प्रमुख ताल जिनका संबंध था गढ़वाल से। अब हम बात करते हैं कुमाऊं के प्रसिद्ध तालों की। कुमाऊं की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मित्रों कुमाऊं में अगर मैं बात करूं पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ के 3 ताल आपको दिख रहे होंगे जो प्रसिद्ध हैं। बिरथी ताल, महेश्वर ताल और नंदकुंड। ये पिथौरागढ़ जिले के प्रमुख ताल हैं। आप लिस्ट बना रहे हैं तो लिस्ट में इनको बनाते जाइए। बागेश्वर का जो ताल है उस ताल का नाम है सुकंडा ताल। देखिए आप, बागेश्वर जिले के अंतर्गत आने वाले ताल का नाम है सुकंडा ताल। अच्छा, अल्मोड़ा में चौखटिया से तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ठीक चमोली के बॉर्डर पर एक ताल पड़ता है, उसका नाम है तड़ाग ताल। नोट कर रहे हैं आप, तड़ाग ताल कहां पड़ता है? अल्मोड़ा में ये पड़ता है तड़ाग ताल, जो आपको दिख भी रहा होगा। अच्छा चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं अगले ताल की। जो ताल है
आपको दिख रहा होगा नैनीताल की हम बात कर रहे हैं इस समय पर। नैनीताल में मित्रों, नैनीताल में नौकुचिया ताल, नैनीताल, भीमताल, खुरपा ताल, यहाँ पर अनेक ताल हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध है मैं सिर्फ उन तालों की बात करूंगा। अनेक यहाँ पर ताल मिलते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ा ताल भीमताल, नैनीताल जिले में ही पड़ता है। देखिए भीमताल, ये है पूरे कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल। जिस तरह से गढ़वाल का गहरा और सबसे बड़ा ताल सहस्त्र ताल था, वैसे कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है भीमताल और सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल, 9 कोनों वाला ये ताल। ये सारे ताल नैनीताल के नजदीक ही पड़ते हैं। नैनीताल के नजदीक और अन्य ताल भी हैं जिनके बारे में हम अभी आपके सामने बात करेंगे, लेकिन प्रसिद्ध तालों की अगर मैं बात करूं तो ये प्रसिद्ध ताल आपके नैनीताल में पड़ते हैं। अब बात करते हैं तो मित्रों खुरपा ताल। खुरपा ताल का जो आकार है वो जानवर के खुर के समान है। अगर आपसे पूछा जाए अश्व के खुर के समान किस ताल को कहा जाता है तो सात ताल। ये भी नैनीताल के नजदीक है, लेकिन ध्यान से सुनिए आप बात को, खुरपा ताल जानवर के खुर के समान है। उधम सिंह नगर में अगर आप आते हैं तो उधम सिंह नगर में 2 ताल हैं, एक है गिरिताल, एक है द्रोणासागर। गिरिताल मेरे लिए बड़ा प्रसिद्ध है, मैं कई बार घूमने जाता हूं वहां पर। गिरिताल काशीपुर में है, द्रोणासागर भी काशीपुर में है। द्रोणासागर के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई थी। एक और सागर यहीं पर है, नानकमता झील। अब हम बात करते हैं चंपावत की। तो चंपावत के 2 ताल बड़े प्रसिद्ध हैं, एक झिलमिल, दूसरा श्यामला ताल। मित्रों झिलमिल और श्यामला ताल चंपावत में पड़ते हैं। श्यामला ताल श्याम रंग का है, काले रंग का है, जिस कारण इसका रंग श्यामला ताल है। दूसरी बात, जो श्यामला ताल है यहां पर इसके किनारे पर है विवेकानंद आश्रम। इसके किनारे पर है विवेकानंद आश्रम और यहीं पर लगता है झूला मेला भी। तो मित्रों आपको ये जो प्रमुख ताल है आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं इनके बारे में जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपके सामने मैं उनके सवालों को जखेड़ा रखता हूं पूरा। उत्तराखंड का मानसरोवर कहा जाता है भरासर ताल को, शुरू में ही बताया। अंडाकार आकार का ताल है भेकताल, यहां पर है रुद्रप्रयाग में। रहस्यमय ताल है रूपकुंड, ये देखिए आप, मैं बताया था आपको चमोली में। उबलता ताल बोलते हैं बया ताल को। किस ताल का रंग लाल है? बासुकी ताल। भाई बहन के ताल के नाम से जाना जाता है मासर ताल। 6 कोनों वाला ताल है डोडी ताल। डोडी ताल के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, शायद भूल गया। डोडी ताल उत्तरकाशी में है, 6 भुजाओं वाला ये, 6 कोने वाला ये ताल है। सदैव बर्फ से ढका हुआ ताल है यमताल। नीले कमल के लिए प्रसिद्ध ताल है वासुकी ताल। वासुकी ताल लाल रंग का भी है। और विवेकानंद आश्रम और झूला मेला कहाँ लगता है? श्यामला ताल। तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताइए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस बार कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद मित्रों।